जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए एक शानदार टॉपिक लेकर के, एक शानदार वीडियो लेकर के। दोस्तों, बहुत दिन का गैप हो जाता है हमारा वीडियो बनाने का, मगर हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो बनावे। आज आपके लिए टॉपिक है, ज़बरदस्त टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कोई सा एग्जाम उठा लीजिए, आपको एक न एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का मिल ही जाता है। मगर आज हम आपको बताएंगे एक सिंपल वे लाइन मेथड। इससे पहले यूट्यूब पर आप नहीं देखे होंगे लाइन मेथड, मगर आज हम आपको बताएंगे लाइन मेथड, एक बेस्ट तरीका और बेस्ट थिंग। आपको बस क्वेश्चन का फील लेना है, खाली दिमाग का ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील लीजिए, देखिए आपको कितना समझ में आता है। मस्त। चलिए एक शानदार टॉपिक के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, 7th क्लास से पढ़ते होंगे, 7th 8th में है। A = P = 1 + R/100 पावर में T। ये ऐसा कोई भोथू विद्यार्थी नहीं होगा जकरा ये फार्मूला याद नहीं होगा, मगर हम कहते हैं इसका यूज हम नहीं के बराबर करेंगे, मगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हम खत्म कर देंगे। एक शानदार ग्रुप डी में तो लड़बे करेगा, ठीक ना। आप देखिए, चलिए इसका मतलब होता है अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब समय। इसको बोलते हैं मिश्रधन, मूलधन, दर और समय। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्या कि हमको एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखना है। इसके लिए समय की बहुत कम ज़रूरी है। इसको मिटाते हैं, रुकिए, चलिए और फिर आपको हम क्वेश्चन दिखाते हैं, एक पर एक शानदार क्वेश्चन। किधर गया मिटाने वाला भाई? चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं पहले, उसके बाद आपको आगा क्वेश्चन कराते हैं। आप बस दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए कोई एक नंबर क्वेश्चन, P बराबर दिया रखा है 9600, P बराबर 9600 रुपया है। R का मान दे रखा है दोस्तों 12.5% और समय दिया है 2 वर्ष। तो आपको बोल रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, CI निकालिए। अब इसको कैसे बनाइएगा? एक तो सिंपल मेथड है, अभी जो बताए थे उस मेथड से बनाइए। A = P = 1 + R/100 पावर T बड़ा मेथड से लगाइए। मगर हम जो बनाते हैं आपको भी इसी तरीका बनाना है। देखिए सिंपल से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ एक लाइन खींच दिए, एक लाइन खींच दीजिए। जितना वर्ष रहेगा, याद रखिएगा, जितना वर्ष रहेगा उतना पार्ट में लाइन डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए 2 वर्ष है, 2 पार्ट में लाइन को डिवाइड कर दीजिए। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। आप कहिएगा 1/8 कैसे हम लिख दिए? देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, 12.5% का मतलब यहाँ से 0 उठाइएगा, परसेंट का मतलब 1000 हो गया, 125/1000 का मतलब कितना होता है? 1/8। इसलिए लिख दिया हम 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। आपको यह तोड़ लेना है, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, उसके बाद हम आपको लिखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको है कि लाइन मेथड का बनाने के लिए ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, मगर आपको सिंपल से दिमाग को ढील देना है, दिमाग का प्रेशर नहीं रखना है। दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील लीजिए, देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। तो देखिए ये कितना है? 9600 रुपया, 12.5% 1/8। तो जितना वर्ष रहेगा उतना पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 9600 है ना, तो 9600 कर देंगे 1/8। 9600 का 1/8 कितना हो जाएगा? 1200। नहीं हुआ साथियों? ये तो आपको समझ में आना चाहिए। 96, जिसके 12.5% का मतलब हुआ था 1/8, 12.5% का मतलब क्या हुआ? 1/8। 9600 का कर दिए 1/8, 9600 को 1/8 कितना हुआ? 1200। यहाँ लिख देंगे 1200, यहाँ भी लिख देंगे 1200। देखिए यहाँ 1200। और आपको एक बात याद रखना है, जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो होता है, पहला वर्ष का CI और SI बराबर होता है। याद रखना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पहला वर्ष का CI और SI क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए लाइन के नीचे में क्या कि बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे आर्यभट्ट का 0, ठीक ना। आर्यभट्ट के क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों बराबर होता है। उसके बाद ब्याज का ब्याज पर ब्याज, 1200 का 1/8 कितना होगा? 1200 का 1/8 कर दीजिए, कितना होगा? यही हो जाएगा ब्याज पर ब्याज। 8 का 8 और 4 8 5 40, 150। देखिए ये आपको समझ में आया? हम हट जाते हैं, एक बार आप देख लीजिए। आपको समझ में नहीं आए तो फिर से इसको बनाया जाएगा। देखिए साथियों, देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर से समझाते हैं। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, बस एक ही चीज़ को ध्यान देना है कि दिमाग का ढील देना। बस दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, चिपक मत जाइए मोबाइल से हट कर रही है। चलिए यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, आपको ध्यान से समझना है। ये बड़ा में लिखा है, इसको हम छोटा में लिख देते हैं। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। P बराबर दिया हुआ था, यहाँ पर लिख देते हैं P बराबर, बड़ा लिखें थोड़ा ना, P बराबर यह है 9600 रुपया। मतलब मूलधन है कितना?
9600 रुपया, मूलधन है 9600 रुपया। आर दिया है 12.5%। आपको बतेवे कि अभी 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। उसके बाद हमको दे रखा था समय, दे रखा था समय, दे रखा था 2 वर्ष, समय दिया हुआ है क्या 2 वर्ष, इसको याद रखना है। उसके बाद हम बोलते हैं कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन में देखिए मांगता क्या है, हमको निकालना है CI क्या होगा, हमको निकालना है SI क्या होगा, हमको निकालना है CI माइनस SI क्या होगा, ये सब निकालना है। हमको निकालना है ब्याज क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को दिमाग का बस हो गया ढील। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन पार लेंगे, एक लाइन काट लिए। उसके बाद देखेंगे कि समय जितना वर्ष हो, समय जितना वर्ष हो उतना पार्ट में लाइन को हम डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, समय जितना वर्ष हो उतना पार्ट में हम लाइन को डिवाइड करते हैं। तो समय कितना है 2 वर्ष है तो लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, यहाँ से कर दिए। समय जितना है उतना पार्ट में लाइन को हम डिवाइड करते हैं, जितना पार्ट में समय हो उतना पार्ट में हम लाइन को डिवाइड करते थे। 2 है 2 वर्ष लिख दिए। उसके बाद याद रखना है कि 12.5% का मतलब 1/8 हुआ, तो 9600 को 1/8 कितना हो जाएगा, 9600 को 1/8 कितना हो जाएगा, यही यहाँ पर लिखेंगे। 9600 को 1/8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। यहाँ बस कुछ नहीं करना है, आपको हम बताते हैं। देखिए पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए 0। यहाँ तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर लिख दिए 0। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्याज का ब्याज मतलब पहला वर्ष और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, तो यहाँ 0 लिख दिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 1200 को 1/8 कितना हो जाएगा 150। क्या कि ब्याज का ब्याज लगता है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जिसमें ब्याजों का ब्याज देना पड़ता है। आप धीरे धीरे समझिए। देखिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन, आप जिस तरीका हम बनाते हैं आपको भी बनाना हो जाएगा। इतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको एक बार देखना है कि किस तरीका हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बोले कि जिस तरीका ब्याज दिया हो, अगर मूलधन दिया हो तो रेट देख लेंगे हम कितना परसेंट है। जैसे 12.5% रेट था तो उसको हम कर दिए 1/8, और जितना मूलधन दिया हो उसका 1/8 कर देंगे। उसके बाद जितना समय में हम पार्ट में लाइन को डिवाइड किया उतना पार्ट में उसको हम लिख देंगे। देखिए कितना किया है, जितना पार्ट में हम 2 वर्ष था तो उतने पार्ट में हम 2 वर्ष का यहाँ पर 1250 लिख दिए, यहाँ पर 1200 लिख दिए। काहे 1200 लिखे, क्या कि 2 वर्ष था, इसलिए लाइन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए दोस्तों। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए CI, पहले हम SI निकाल लेते हैं। देखिए SI बराबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, ठीक ना, हमेशा याद रखना। कंठ में थोड़ा जलन से होता है दोस्तों, बहुत दिन के बाद आए हैं तो थोड़ा अजीब टाइप का लग भी रहा है, क्योंकि इतना दिन गैप हो गया बीच में। मगर कोशिश करेंगे आपसे, आपको एकदम दिमाग आप ढील दीजिए और क्वेश्चन को फील कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ हम क्या लिखिए कि पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है 0 होता है। उसके बाद 1200 का 1% यहाँ लिख दिए। ब्याज का ब्याज मतलब कितना 1/8, यहाँ भी लिखे थे 1/8 ही किए थे, 9600 के, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे तो 1/8 ही करेंगे, कितना हो जाएगा 150। अब हमको बोला सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट लाइन का ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1200 कितना हो गया 2400। देखिए 2400 हो गया। उसके बाद हमको बोल रहा है क्या CI, तो CI यहाँ लिख देते हैं, वहाँ हो सकता है आपको नहीं दिखे। ये टोटल को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2550, 2550, 12 दूना 24, 2550 CI हो जाएगा। उसके बाद CI माइनस SI क्या हो जाएगा, CI माइनस SI क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो होता है वही होता है, ये हो जाएगा 150। एक बार आप देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से हम बताएंगे आपको। इस लगा कि दूसरा बार क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आवे तो हम फिर से बताएंगे। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, चलिए लाइट की समस्या अभी कल से ख़त्म हो जाएगा। आज जो लाइट का समस्या है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं 1200 है, यहाँ 1200 है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको जिधर लाइट मार रहा है उधर लाइटिंग का प्रॉब्लम कल से दूर कर दिया जाएगा, आज भर तो रहने दीजिए। देखिए हम जो बताते हैं आपको एक ही चीज़ को दिमाग रखना है, दिमाग का ढील देना है, दिमाग का ढील देना है। आप इसको मतलब ढील देने का मतलब कहीं ढील उल नहीं दीजिएगा, मोबाइल में चिपक नहीं जाना है, मोबाइल से दूरी बनाए रख रहे हैं, नहीं तो आंखों ख़राब हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा क्वेश्चन। मित्रों क्वेश्चन है कि भाई दिख रहा है ना सही से,
5,000 रुपया पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन है साथियों कि 5,000 रुपया पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप पढ़ लिए वो क्वेश्चन, यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि इधर लाइट कर मारता है इसलिए यहाँ पर लिख दिए। P बराबर कितना दे रखा है 5,000 रुपया दे रखा है। R बराबर कितना दिया है दोस्तों, R बराबर भी दिया है 10% और T बराबर कितना दिया है 3 वर्ष। इसका बोल रहे हैं हमको क्या निकालने के लिए, हमको बोल रहा है CI कितना होगा ये बताइए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे आप ही बताइए मित्रों। हम आपको बताए थे, हम आपको इससे पहले क्या बताए थे, जितना वर्ष रहेगा उतना पार्ट में लाइन को हम डिवाइड कर देंगे। जितना वर्ष रहेगा उतना पार्ट में क्या करेंगे, लाइन को हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना वर्ष है 3 वर्ष है, इसलिए लाइन को क्या करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2 जगह लाइन को काट दीजिए, 3 पार्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए समझ में आया दस साथियों, देखते हैं दिखता है आपको कि नहीं। चलिए इधर दिख रहा है, जितना लाइन रहेगा उतना पार्ट में हम डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, रेट के देखना है, रेट के देखना है। उसके बाद क्या करना है, रेट को देखना है। रेट कितना है कि देखिए 10%, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। आपको नहीं निकालना आता हम लिख देते हैं। देखिए 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, बट्टा 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, ये जीरो खत्म, 500 हुआ ना, तो यहाँ लिख देंगे 500, यहाँ भी लिख देंगे 500। कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस लाइन के ऊपर लिखते चलिए। देखिए कितना आसान मेथड है, आप देखिएगा तब तो वीडियो का। आप देखना शुरू किए, कराए लग रहा हो रे ये कहे जो फील दे, ये कहे जो ढील दे, कहीं कोई और शब्द ने बोल दिया। अरे हम कहने का मतलब यह क्वेश्चन माइंड को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए बस। हाँ यहाँ पहला वर्ष और 0 और 500 का 10% कितना हो जाएगा 50। अरे इसका ये अब ब्याजों पर ब्याज, इसका भी 50, अब 50 का 10% 5, ये हो जाएगा। अरे भैया दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, 50 के बाद नहीं दिखा, देखिए 50 के बाद 5 नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। हम बोले थे कि एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 पार्ट में हो गया। इसका कितना हो जाएगा 500, इसका भी कितना हो जाएगा 500, इसका भी कितना हो जाएगा 500, इसका 0, इसका हो जाएगा 50, इसका भी 50, इसका भी 50, इसका 5। आप बोलेगा भैया ये सब लिख कैसे दिया, हम जानते हैं आप क्या पूछिएगा, हो बबुआ हम जानते हैं सब कुछ, हम आपको बताएंगे। हम आपको बताए थे कि जब प्रिंसिपल दिया हो, जब मूलधन दिया हो तो रेट को देखना है, जितना रेट रहे उसका वो परसेंट निकाल देना है। जैसे 5,000 का 10% कितना हो जाएगा 500। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन मार देना है। लाइन मारने के बाद क्या करना है, जितना पार्ट में लाइन डिवाइड है, मतलब 3 वर्ष दिया है तो 3 जगह 500 500 500 लिख दिए, क्या कि इसका 10% कितना हो जाएगा 500। उसके बाद 500 का पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, इस यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, 500 का 10% निकाल लिए 50 हुआ, यहाँ फिर 500 का 10% 50 हुआ, फिर यहाँ का कि ब्याजों का ब्याज, इसी का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ 500 को लिखेंगे 10% 50 हो जाएगा। फिर ये ब्याज का ब्याज 50 का 5%, 50 का 10% लिखेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद सब ठो को जोड़ दीजिए, 5 10 15, 5 15, 1665, तो सब को जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1665। कहीं गलती तो नहीं हुआ, देख लीजिए, 5 10 1500, 50 तिया 150, 1650, 50 तिया 150, 1655 होगा ना हो। इस क्वेश्चन को आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1665 होगा कि 1655 होगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या क्या किए हैं, अच्छा सा आप एक बार देखिए, उसका कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं गलती कैलकुलेशन तो नहीं हुआ है। कहीं गलती कैलकुलेशन नहीं हुआ है दोस्तों। 50 50 100 50 150 155 1655 होगा, 1665 नहीं होगा, 1655 होगा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से हम समझाएंगे। हम फिलहाल देखते हैं कि आपको देखने में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब लाइटिंग का प्रॉब्लम कल से सही कर दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन को आप सबसे पहले दिमाग को ढील देना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आएगा।
आज भर हम इतना ही रहने देते, 2 क्वेश्चन आपको कराए, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। बस है कि आज बहुत दिन के बाद आए हैं तो थोड़ा कंठ में करवाहट सा लग रहा है, इसलिए ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद बोलते बोलते भी फंस भी जा रहे हैं, और लाइट का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा समस्या है। कल से हम आपको रेगुलर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, शिव शंभू।